नमस्कार दोस्तों, अगर आप ये कहानी रात में अकेले सुन रहे हैं तो मैं आपको पहले ही चेतावनी दे दूं। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, ये एक श्राप है। एक ऐसा श्राप जो खत्म नहीं होता, बस अगले सुनने वाले को पकड़ लेता है। लेकिन अगर आप सच में हिम्मत रखते हैं तो हेडफोन पहन लें, लाइट बंद कर दें और सांस हल्की कर लें, क्योंकि आज की कहानी उस अंधेरे से शुरू होती है जहां इंसान की आवाज नहीं, किसी और की सांसें सुनी जाती हैं। और हाँ, अगर आप हमारी ऐसी डरावनी कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगली कहानी कब आए ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन क्या आप उसे सुन पाएंगे या नहीं, ये अंधेरा तय करेगा। अगर आप इस सफर में अकेले नहीं मरना चाहते तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए क्या आप सच में अगला हिस्सा सहन कर सकेंगे। अब अगर आप तैयार हैं तो कहानी शुरू करते हैं। और याद रखना, एक बार जो सुन लिया वह फिर कभी दिमाग से नहीं निकलता। बादलों से ढकी वह शाम गांव के ऊपर किसी बुरी आहट की तरह तैर रही थी। चारों तरफ फैली नमी, धान के खेतों की कच्ची मिट्टी की गंध और दूर कहीं से आती सियारों की लंबी कराहें वातावरण को किसी अनदेखे भय से भर रही थी। बरसों पुराने कस्सों में लोग कहते थे कि इस गांव के पास वाले पहाड़ों पर एक ऐसी शक्ति घूमती है जो न पूरी तरह जानवर है और न इंसान। लोग उसे छाया वानर कहते थे। उसका असली रूप किसी ने नहीं देखा था, बस उसके आने से पहले आती ठंडी हवा, जंगलों में गूंजती फुसफुसाहटें और पेड़ों की टहनियों का अपने आप मुड़ जाना, यही उसके होने का संकेत माना जाता था। इस गांव में रहती थी एक विधवा औरत, सरोजा, जिसकी उम्र सिर्फ 36-37 साल रही होगी। उसका पति 3 साल पहले सांप के कटने से चल बसा था। गांव वाले उससे ज्यादा बात नहीं करते थे। कहने को तो यह एक छोटा सा गांव था, लेकिन यहाँ की खामोशी में ईर्ष्या, अंधविश्वास और डर इतने गहरे मिले हुए थे कि कोई भी किसी की जिंदगी में झांकना पसंद नहीं करता था। सरोजा अपनी झोपड़ी में अकेली रहती, कभी कभार लोगों के घरों में काम कर लेती, बाकी समय अपने छोटे से कच्चे आंगन में बैठकर चूल्हा सुलगाती रहती। लेकिन पिछले महीने से उसके आसपास कुछ अजीब शुरू हुआ था। रात में उसे महसूस होता कि उसकी झोपड़ी की छत पर कुछ भारी चीज चल रही है, जैसे कोई लंबी छलांग वाला जीव या कोई बड़ा जानवर। लेकिन गांव में ऐसा कोई जानवर था ही नहीं। एक रात तो उसने साफ सुना था, किसी के नाखून उसकी टीन की छत पर धीरे धीरे खुरच रहे थे। उस खुरचने में एक अजीब लय थी, जैसे कोई गिनती कर रहा हो या कोई पुरानी जादुई मंत्र सी धुन बज रही हो। सरोजा पहले तो डरती रही, लेकिन किसी को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। गांव वाले पहले से ही उसे शक की नजर से देखते थे। अगर वह कहती कि उसकी छत पर कोई अदृश्य जानवर चलता है तो लोग उसे पागल घोषित कर देते। एक रात जब आकाश पूरा काला था, सरोजा को लगा कि उसके आंगन में कोई खड़ा है। वह खटिया से उठी, कंबल खींचकर किनारे किया और खिड़की से बाहर झांका। अंधेरे में उसे एक परछाई दिखाई दी। पहले लगा कि कोई इंसान है, लेकिन फिर उस परछाई की चलते समय की हरकतें इंसानों जैसी नहीं थीं। उसके हाथ जमीन तक लगभग छूते हुए लग रहे थे, गर्दन लंबी थी और उसके कदम हवा में तैरते हुए से लगते थे। अगले ही पल वह परछाई ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। उस रात सरोजा को पहली बार लगा कि कोई उसे देख रहा है, जैसे कोई अदृश्य चीज उसकी हर सांस को सुन रही हो। उसकी झोपड़ी की दीवारों में एक हल्का सा कंपन पैदा हो जाता था, जैसे कोई दीवार के पास कान लगाकर खड़ा हो और अंदर की हर आवाज को पी रहा हो। सरोजा को डर ने जकड़ लिया था, लेकिन असली भय अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद सरोजा बीमार पड़ने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया, सांसें तेज चलीं और शरीर कमजोरी से कांपने लगा। गांव की औरतें उसके पास आईं। किसी ने कहा, दाल चावल कम खा रही होगी। किसी ने कहा, ठंड लग गई होगी। लेकिन असल बात कुछ और थी। सरोजा कुछ महसूस कर रही थी जो वह किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। रात को उसे महसूस होता कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। वह सोते सोते आधी नींद में आंखें खोलती और कमरे के अंधेरे में उसे 2 हल्की चमकती आंखें दिखाई देती। पहले वह उन्हें सपना समझती रही, लेकिन जब तीसरी चौथी रात भी वही हुआ तो उसे यकीन हो गया, उसकी झोपड़ी में कोई चीज आती है और वह इंसान नहीं है। एक रात तो उसने साफ महसूस किया कि कोई उसके सिर के पास झुककर उसकी गर्दन को सूंघ रहा है। उसके बाल हवा में उठते जैसे कोई उन्हें पीछे धकेल रहा हो।
लेकिन कमरा पूरी तरह बंद था। न कोई खिड़की खुली थी, न दरवाजा हिला था। फिर यह कैसी हवा थी? कौन था जो उसकी सांसों को छू रहा था? अपनी हालत को वह किसी से कह नहीं सकी। लेकिन फिर एक दिन जब वह काम के लिए खेतों जा रही थी, अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गई। गांव वालों ने उसे उठाकर उसके घर पहुंचाया। वहां गांव की बूढ़ी दाई, जिसे लोग अम्मा कहते थे, उसे देखने आई। अम्मा ने पल्स चेक की, माथा छुआ और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने दूसरों को बाहर भेज दिया और सरोजा से धीरे से पूछा, तुम्हारे साथ रात में कोई आता है क्या? सरोजा का दिल गले में आ गया। उसने कांपते हुए कहा, अम्मा, कोई मेरे कमरे में खड़ा होता है, लेकिन मैं देख नहीं पाती, बस उसकी सांस महसूस होती है। अम्मा की आंखें फैल गईं। उसने हाथ जोड़कर आकाश की तरफ देखा और बुदबुदाई, हे भगवान, यह तो छाया वानर का असर लगता है। क्या क्या है ये अम्मा? सरोजा घबरा कर बैठ गई। अम्मा समझाती चली गई, ये साधारण बंदर नहीं, ये एक पुराना दैत्य है, आधा छाया आधा रूप बदलने वाला। जहां यह नजरें गड़ा देता है, वहां औरतें अकेली नहीं रहती, उनकी परछाई तक सुरक्षित नहीं रहती, और यह अक्सर अपने चुने हुए इंसान की जिंदगी में घुस जाता है। सरोजा रोने लगी, तो मैं क्या करूं अम्मा? मुझसे ये सब क्यों हो रहा है? अम्मा ने रुकर कहा, तुम्हें एक बात समझनी होगी, तुम्हारे शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं वह सामान्य नहीं है। तुम शायद। अम्मा रुक गई। सरोजा का दिल धड़कना बंद सा हो गया। शायद तुम गर्भवती हो? सरोजा को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। उसे चक्कर आने लगे, उसकी सांसें रुकने लगीं। ये कैसे हो सकता है अम्मा? मैं अकेली रहती हूं, मेरे घर में कोई नहीं आता। अम्मा ने डर से कांपते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो तुम्हें रात में छूता है वह इंसान नहीं? सरोजा चीख पड़ती अगर उसकी आवाज निकल पाती। कमरे में अजीब खामोशी भर गई। अम्मा ने उसकी आंखों में देखा, यह बच्चा इंसानी नहीं होगा। उस दिन से गांव में कानाफूसियां होने लगी। औरतें उसके घर के पास से गुजरते ही फुसफुसाती, सुना है छाया वानर ने उसे चुना है, इसका बच्चा जन्म लेगा तो गांव पर आफत आएगी, इसे तांत्रिक के पास ले जाओ। लेकिन सरोजा के लिए उसकी झोपड़ी अब एक जीता जागता भय बन चुकी थी। रात को वह करवट भी लेती तो महसूस होता कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसकी छाती पर अदृश्य हाथ रखा जाता, जैसे कोई उसकी धड़कनें गिन रहा हो। कभी कभी उसे कमरे की दीवारों में हल्की हल्की गुर्राहटें सुनाई देती, जैसे कोई अंदर बंद है और निकलना चाहता है। एक रात बिजली कड़क रही थी और तेज हवा चल रही थी। वह करवट लेकर सोने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा अंदर आई, उसके बाल उड़ने लगे और फिर खिड़की के पास काले बादलों में घुलती एक आकृति दिखाई दी। उसकी बाहें लंबी थीं, चेहरे की जगह काला धुंधला धब्बा था और उसकी चाल इंसानी नहीं थी। वह धीरे धीरे झुककर खिड़की से अंदर आया। सरोजा चीखना चाहती थी, लेकिन उसका गला बंद हो गया। उसका शरीर हिल भी नहीं रहा था। वह आकृति उसके पास आई, बिल्कुल उसके बिस्तर के किनारे। उसकी सांसें सीधे उसके चेहरे पर लगीं, ठंडी बर्फीली परछाई जैसी। और फिर उसने एक अजीब सी आवाज निकाली, तुम मेरी हो? सरोजा बेहोश हो गई। अगली सुबह जब वह जागी, उसके पेट में हल्की हल्की हरकत महसूस हुई, जैसे कुछ अंदर जिंदा था, जैसे कोई छोटा सा जीव धीरे धीरे करवट बदल रहा हो। यह सामान्य गर्भ जैसा नहीं था, यह कुछ और था। उसके पेट के दाहिने हिस्से में हल्के हल्के पंजे जैसा एहसास होता। कभी कभी ऐसा लगता कि भीतर से कोई टक्कर मार रहा है। उसकी नींद उड़ गई थी। डर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। गांव के बूढ़े लोग कहते थे, छाया वानर जब किसी औरत को छू लेता है तो वह औरत इंसान नहीं रहती, उसके अंदर उसकी संतान पलती है, जो न पूरी छाया होती है न पूरी दुनिया की। सरोजा का पेट दिनों दिन अजीब आकार लेने लगा। कोई डॉक्टर नहीं आया। गांव वाले उसके पास आने से कतराने लगे। लोग रात में उसकी झोपड़ी से अजीब गुर्राहटें सुनते। कभी लगता कि अंदर कोई दौड़ रहा है, कभी दीवारें हिल जाती। एक रात तो 2 गांव वालों ने देखा, सरोजा की झोपड़ी की छत पर एक लंबा काला जीव बैठा था, जिसकी आंखें आग की तरह लाल जल रही थीं। वह नीचे सरोजा की खिड़की के अंदर झांक रहा था, जैसे अपने बच्चे को देख रहा हो। उन दोनों ने भागकर सरपंच को बुलाया, लेकिन जब सब आए तो वहां कुछ नहीं मिला।
धीरे धीरे सरोजा का दिमाग कमजोर पड़ने लगा। वह लोगों से बात करना बंद कर गई। कभी अकेली बैठे अचानक किसी को देखकर हंसने लगती, कभी रोते हुए कहती, वह मुझसे बात करता है, वह कहता है कि बच्चा दुनिया बदल देगा। लेकिन सबसे डरावना वह दिन था जब गांव के कुछ औरतों ने झोपड़ी के पास से गुजरते हुए सरोजा को अंदर से हंसते सुना। उसकी हंसी बिल्कुल इंसानी नहीं थी, उसमें एक अजीब गुर्राहट शामिल थी, जैसे उसके स्वर में दो आवाजें थीं, एक उसकी अपनी और दूसरी किसी जानवर की, किसी दैत्य की। चौंकाने वाली बात तो तब हुई जब अम्मा दोबारा उसके पास गई और उसकी नब्ज चेक की। अम्मा की आंखें डर से फैल गईं। तेरा दिल दो जगह धड़क रहा है, अम्मा ने घबराकर कहा। एक धड़कन तेरी और एक। वह घबराकर पीछे हट गई। एक धड़कन ऐसी जो इंसानों में नहीं होती। उस रात गांव में 12 बजे अचानक जोर की चीख सुनाई दी। सब लोग घरों से बाहर निकल आए। अचानक सारे कुत्ते एक साथ भौंकने लगे, जैसे किसी अदृश्य चीज पर हमला कर रहे हों। हवा में धूल उड़ने लगी, पेड़ अपने आप झुकने लगे। सबसे डरावना दृश्य तब दिखा। गांव के लोग दूर से देखते हैं कि सरोजा की झोपड़ी के ऊपर कुछ घूम रहा है। एक लंबा काला आकार जो कई बार इंसान जैसा लगता और कई बार वानर जैसा। वह काली परछाई झोपड़ी के ऊपर लिपटी हुई थी, जैसे किसी को बचाने की कोशिश कर रही हो या अपने बच्चे की रखवाली कर रही हो। और फिर एक पल आता है जब झोपड़ी के अंदर से एक भयंकर गर्जना सुनाई देती है, ऐसी आवाज जो इंसान के कानों के लिए बनी नहीं थी। और तुरंत इसके बाद पूरे गांव की लाइटें बुझ जाती हैं। गांव अंधकार में डूब जाता है। सिर्फ सरोजा की झोपड़ी से हल्की लाल रोशनी निकलती है, जैसे कोई प्राणी जन्म ले रहा हो। लोग दूर खड़े देखते हैं। झोपड़ी की खिड़की में सरोजा दिखती है। उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। वह पेट पकड़कर खड़ी है और मुंह से अजीब आवाजें निकाल रही हैं। और फिर खिड़की के अंदर से दो छोटी सी चमकती आंखें दिखाई देती हैं। वह आवाज, वह रोशनी, वह छोटा सा चेहरा, ये इंसानी दुनिया की चीजें नहीं थीं। उस रात समझ आ गया, सरोजा अब अकेली नहीं थी। उसके अंदर से जो पैदा हुआ था वह इंसान नहीं और न जानवर, वह छाया वानर की संतान थी। गांव उस रात से कभी वैसा नहीं रहा। सरोजा की झोपड़ी से आई लाल रोशनी और भीतर से गूंजती गुर्राहटों ने पूरे गांव की रूहें खींच ली थी। सुबह होने तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पास जाकर देखे कि अंदर क्या घटा। खेतों के ऊपर धुंध छाई हुई थी और उसके बीचों बीच सरोजा की झोपड़ी अकेली खड़ी थी, पर उतनी शांत नहीं जितनी दिखती थी। भीतर से समय समय पर कोई हल्की खरोंच की आवाज आती, कभी टन टन जैसे कोई चीज बर्तन पर टकरा रही हो, कभी अचानक किसी के दौड़कर कूदने जैसी हलचल महसूस होती। सूरज निकलने के लगभग 2 घंटे बाद सरपंच और 4-5 आदमी एक साथ हिम्मत करके झोपड़ी के पास गए। उनके हाथों में डंडे थे, लेकिन उनके कदम कांप रहे थे। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, उन्हें मिट्टी में अजीब निशान दिखाई देते, छोटे भी और बड़े भी। कुछ निशान इंसानी पैरों जैसे, लेकिन कुछ पंजों जैसे, और उनमें नाखूनों की गहरी खरोंचें जमीन में ढसी हुई थीं। सरपंच की सांस फंसी। उसने धीमी आवाज में कहा कि यह सामान्य पैरों के निशान नहीं हैं। इनमें कोई ऐसी हरकत थी जो इंसान की चाल से मेल नहीं खाती। झोपड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। सरोजा अंदर नहीं थी। फर्श पर खून के छोटे छोटे छींटे थे, पर खून ज्यादा नहीं था, जैसे किसी ने उसे जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में पकड़ लिया हो। दीवार पर उंगलियों की लंबी काली छापें थीं, मानो कोई धुएं जैसा जीव कमरे में घूमता रहा हो। सबसे डरावनी बात कोनों में पड़ी लाल मिट्टी थी, जिसमें छोटे छोटे उभार थे, जैसे कोई बच्चा बहुत बड़े नाखूनों वाला हो, या कोई ऐसा जीव जिससे इंसान की तुलना करना मुमकिन न हो। दूर से अचानक एक अजीब सी आवाज आई। वह न रोने जैसी थी, न हंसी जैसी। वह आवाज एक नवजात बच्चे की तरह शुरू होती, फिर अचानक किसी गहरे दैत्य जैसी गुर्राहट में बदल जाती। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। आवाज पहाड़ी की तरफ से आई थी, जंगलों के भीतर से। सरोजा कहाँ गई, किसी को पता नहीं था, पर इतना तय था कि अब वह अकेली नहीं थी, और उसके साथ वह चीज भी थी जो जन्मी थी। दिन भर गांव में अफवाहों की आंधी चलती रही। कोई कहता कि सरोजा का बच्चा इंसान नहीं है, कोई कहता कि यह वही छाया वानर का असली रूप है, और अब यह प्राणी मां को लेकर जंगल में गया है ताकि उसे पूरी तरह अपने जैसा बना सके। कुछ लोग तो यह भी कहने लगे कि अगर वह बच्चा गांव के पास रहा तो आने वाले दिनों में मौतों की शुरुआत होगी।
शाम होते होते माहौल और भारी हो गया। हवा सन्नाटे से भरी थी। पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के हिल रही थीं। रात के करीब 9 बजे गांव का एक युवक, नाम था प्रकाश, अपनी मंगेतर को मिलने के लिए घर से निकला। उसने सबको बताया नहीं, क्योंकि लोगों ने कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया था। लेकिन प्रेम अंधा होता है और प्रकाश अंधेपन में चला गया। वह सरोजा की झोपड़ी के पास से गुजर रहा था जब उसे अचानक लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह मुड़ा, पर पीछे कोई नहीं था। उसने सोचा शायद भ्रम हुआ होगा, पर तब झोपड़ी के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। आवाज बिल्कुल सामान्य नहीं थी। ऐसी रोने की आवाज जिसमें दर्द कम और भूख ज्यादा थी, और भूख भी इंसानी नहीं, जैसे किसी दानवी ताकत का पहला भूखनाद। प्रकाश डर कर पीछे हट गया। तभी झोपड़ी के अंदर से अचानक 2 लाल चमकती आंखें दिखाई दी। वे आंखें जमीन के बहुत करीब थीं, जैसे कोई छोटा प्राणी झोपड़ी के अंदर बैठा उसे घूर रहा हो। आंखें कुछ पल शांत रहीं, फिर अचानक 2 कदम आगे बढ़ीं और झोपड़ी के अंधेरे में गायब हो गईं। प्रकाश के पैरों के नीचे की मिट्टी हिली। उसे लगा कि कहीं पास कुछ चल रहा है, कुछ छोटा नहीं बल्कि बड़ा। वह भागने को हुआ, लेकिन उसके कान में ऐसा स्वर घुसा जिसे उसने कभी नहीं सुना था। एक फुसफुसाहट जो हवा में बहती हुई सीधे उसकी नसों में घुस गई। उधर मत भाग, पीछे मुड़। प्रकाश का शरीर वहीं रुक गया, जैसे किसी ने उसे आदेश दिया हो और उसकी इच्छा शक्ति खत्म हो गई हो। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगा, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ डर था। और तभी झोपड़ी के पीछे की अंधेरी जगह से एक लंबी छाया बाहर निकली। वह इंसानी आकार से कहीं बड़ी थी। उसकी चलने की आवाज नहीं थी, सिर्फ जमीन पर उसकी गहरी परछाई फैल रही थी। वह अंधेरी आकृति प्रकाश के पास आई। उसकी सांसें बिल्कुल ठंडी थीं, जैसे किसी ने बर्फ सीधे उसके चेहरे पर रख दी हो। प्रकाश का दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि उसे लगा अभी यहीं गिर जाएगा। उसने देखने की कोशिश की कि यह क्या है, लेकिन वह चेहरा अंधेरे में खोया हुआ था, जैसे किसी धुएं से बना हो। सिर्फ 2 चमकती आंखें और लंबे हाथ, इतने लंबे कि वे जमीन को छूते थे। अगले ही पल वह आकृति झटके से झुकी और प्रकाश का चेहरा अपनी ओर खींच लिया। प्रकाश चीख भी नहीं पाया। वह आकृति कुछ पल उसके चेहरे के बहुत करीब रही, जैसे उसे सूंघ रही हो, जांच रही हो, और फिर उसने प्रकाश की गर्दन के पास जाकर हल्की से गुर्राहट निकाली। अगली सुबह गांव वालों ने प्रकाश का शव कुएं के पास पाया। उसका शरीर जिंदा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें फटकर बाहर निकली थीं, जैसे उसने आखिरी पल में कुछ ऐसा देखा जिसे समझने की कोशिश में उसकी नसें फट गईं। उसकी गर्दन पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन उसके कंधे पर एक बड़ा काला निशान था, जैसे किसी ने अपनी 3 उंगलियों के भारी दबाव से उसे पकड़कर उठाया हो। गांव में दहशत फैल गई। उस दिन से गांव में हर रात अजीब आवाजें आने लगीं। पहली रात सियारों का रोना सुनाई दिया। दूसरी रात पेड़ों के बीच कुछ भारी चीज कूदती हुई सुनी गई। तीसरी रात कुछ घरों की छतों पर खुरचने की आवाज आने लगी। ऐसी आवाज जैसे कोई बहुत लंबी उंगलियों वाला जीव छत पर घूम रहा हो। लोगों ने घर बंद कर लिए। बच्चे बाहर निकलना बंद हो गए। औरतों ने रात को चूल्हा जलाना छोड़ दिया। उधर सरोजा की हालत जंगल में बिगड़ती जा रही थी। वह अब इंसानी भाषा में बात बहुत कम करती थी। कभी कभी अकेले बैठकर हवा से बात करने लगती, कभी अंधेरे में हंसने लगती। और डरावनी बात यह कि उसका बच्चा किसी सामान्य बच्चे की तरह नहीं बढ़ रहा था। वह 3 हफ्ते में ही रेंगने लगा। उसकी आंखें जन्म से ही लाल थीं। उसकी त्वचा राख जैसी धूसर थी। उसके हाथों में पंजे उगाए थे, छोटे लेकिन बेहद नुकीले। वह कभी रोता नहीं था, सिर्फ गुर्राता था। कभी कभी उसकी आवाज सीधे सरोजा के दिमाग में उतरती थी, जैसे वह बोल नहीं रहा बल्कि विचार भेज रहा हो। एक रात अचानक सरोजा जागी तो देखा बच्चा एक पत्थर पर पंजे मारकर खड़ा है। पत्थर पर 5 गहरी खरोंचें थीं, जो इतने छोटे बच्चे से नहीं हो सकती थीं। बच्चा उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। उसके छोटे दांत नुकीले थे और गाल पर हल्की काली रेखाएं उभर आई थीं। सरोजा डरने लगी थी, लेकिन वह अब बच्चा नहीं, एक दैत्य मां बन चुकी थी। वह उससे दूर नहीं जा पाती थी। लगता था कि बच्चा उसे बांधे हुए है, एक बंधन जो खून से भी गहरा था। दूसरी तरफ गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हो चुका था। एक एक कर मवेशी रात में गायब होने लगे। सुबह सिर्फ उनके खून के गहरे निशान मिलते।
एक किसान ने दावा किया कि उसने रात को एक बड़ा काला जीव देखा जो 4 कदम में 40 फीट कूद गया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया जब तक अगली रात एक आदमी की लाश न मिल गई जो उस जीव का शिकार बनी थी। लोग अब समझ चुके थे कि यह कोई सामान्य जीव नहीं, यह वही श्राप है जो वर्षों पुराने पहाड़ों से निकला है। छाया वानर। वह इंसानी दुनिया में लौट आया था और इस बार वह अकेला नहीं था, वह अपनी संतान लाया था। गांव के लोग डर से कांपते हुए तांत्रिक को बुलाने कस्बे गए। उस तांत्रिक का नाम था भीमराव। उसने कहानी सुनी और बोला कि यह जीव इंसानी भाषा में नहीं चलता, न किसी पूजा से बंधता है। यह एक छाया दैत्य है जो अपने चुने हुए व्यक्तियों पर ही असर करता है। इसका बच्चा इससे भी ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि बच्चा दोनों दुनियाओं, छाया और मानव का मिला हुआ रूप होता है। भीमराव ने कहा कि वह उस जंगल में नहीं जाएगा क्योंकि वहां अब इंसान की उपस्थिति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसने सिर्फ एक चेतावनी दी, अगर उस बच्चे ने पहला खून छका तो वह कभी नहीं रुकेगा। लेकिन यह चेतावनी देर से आई। बच्चा पहले ही खून छक चुका था। अब हर रात उसकी आवाज जंगल में गूंजती। वह रेंगते रेंगते दौड़ना सीख गया था। सरोजा को अब उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं लगती थी। वह कभी 4 पैरों पर भागता, कभी दीवारों पर चढ़ जाता, कभी पहली ही छलांग में किसी ऊंचे पत्थर पर चढ़ जाता। उसके नाखून रात रात भर खरोंचते रहते, जैसे वह किसी अदृश्य दीवार को तोड़ना चाहता हो। एक रात सरोजा डर से उठी तो देखा बच्चा कहीं नहीं था। उसने पूरे जंगल में उसे खोजा। उसकी गुर्राहट की आवाज सुनकर उसका पीछा किया और जब वह पास पहुंची तो उसने देखा बच्चा किसी जानवर को खा रहा था। उसके छोटे मुंह पर खून लगा था। सरोजा ने डरकर उसे पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा उसे घूरने लगा। उसकी आंखों में अब वह मासूम चमक नहीं थी, वह पूरी तरह दैत्य था। सरोजा पीछे हट गई। बच्चा उसके चारों ओर घूमने लगा, जैसे वह यह पहचान रहा हो कि सरोजा उसकी मां नहीं बल्कि उसका पहला शिकार भी हो सकती है। उस रात जंगल में एक और आवाज गूंजी, छाया वानर की भारी गुर्राहट। अब वह लौट आया था। वह पेड़ों के ऊपर बैठकर मां और बच्चे दोनों को देख रहा था, जैसे किसी दैत्य राजा की तरह जो अपनी विरासत को बढ़ते हुए देख रहा हो। गांव में उस रात अचानक सभी दरवाजे अपने आप खुल गए। हवा काली हो गई, कुत्ते भौंक भौंक कर मरने लगे और पेड़ों की छाया जमीन पर फैलती चली गई। इतनी कि गांव पर एक अंधेरा पर्दा गिर गया। हर कोई जान गया कि असली आतंक अब शुरू हुआ है। तो ये थी आज की कहानी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कहानी यहीं खत्म हो गई तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि उस रात के बाद जो हुआ वह इंसान की समझ से बाहर और मौत से भी ज्यादा खौफनाक था। जो साया मधुबाला के कमरे में आया था वह सिर्फ उसे डराने नहीं आया था, वह उसके अंदर कुछ छोड़ गया था, कुछ ऐसा जिसकी हर धड़कन के साथ अंधेरा और जिंदा हो रहा है। और कहानी का अगला हिस्सा मैं अभी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें सुनने के लिए दिल का नहीं, हड्डियों का मजबूत होना जरूरी है। अगर आप इस सच को जानने की हिम्मत रखते हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगला पार्ट आते ही सबसे पहले वही सुन पाएगा जो हमारे साथ इस अंधेरे की यात्रा में जुड़े रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का दूसरा हिस्सा इस हफ्ते ही लेकर आऊं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बस इतना लिख दीजिए, आई एम रेडी फॉर पार्ट 2। लेकिन एक चेतावनी, जब अगला हिस्सा सुनेंगे तो याद रखिएगा, अंधेरा सिर्फ कहानी में नहीं होता, कभी कभी वह आपके कमरे की किसी कोने में भी खड़ा होता है, बिल्कुल चुप, बस आपका नाम फुसफुसाते हुए।